क्या आप भी सोच रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए? आप दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से परेशान हैं। आपको स्कूल ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं सिखाया। आपको लगता है कि आप सेविंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम अब भी एक दूर का सपना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए वाकई में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसों पर लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि यह उस सोच के फर्क को दर्शाती है जो अमीर और गरीब लोगों के बीच होता है। ये किताब दो पिताओं के नजरिए से लिखी गई है। एक है रिच डैड यानी बिजनेस माइंडसेट वाले व्यक्ति, और दूसरे हैं पुअर डैड जो कहते थे कि नौकरी करो और पैसा कमाओ। पुअर डैड लेखक के असली पिता एक हाईली एजुकेटेड स्कूल टीचर हैं, और रिच डैड उनके दोस्त के पिता एक बिजनेस ओनर हैं। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। चलिए अब जानते हैं कि इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते थे सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यहाँ से रॉबर्ट समझते हैं कि नौकरी से पैसा तो आता है, लेकिन उससे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। वो कहते हैं जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ना कि सिर्फ इनकम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए केवल सैलरी पर निर्भर रहना एक बड़ी भूल है। अगर आप केवल सक्रिय आय पर निर्भर हैं, तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। आपका लक्ष्य होना चाहिए पासिव आय सोर्सेज क्रिएट करना। लेसन 2, एसेट्स और लायबिलिटीज। अधिकतर लोग नहीं जानते कि उनकी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा उनकी लायबिलिटीज में चला जाता है, जैसे कि ईएमआई वाला घर, कार लोन, क्रेडिट कार्ड्स। रिच डैड कहते हैं लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो लायबिलिटीज को एसेट्स समझते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का मूल मंत्र है जितने ज्यादा एसेट्स उतनी ज्यादा स्वतंत्रता। पहले ऐसे एसेट्स खरीदें जो पैसा बनाए, फिर उन्हीं के पैसों से लायबिलिटीज लें, यानी एसेट होसी जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स। लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन, बिग हाउस ईएमआईज। तो दोस्तों, एक रूल हमेशा याद रखें, अगर कोई चीज पैसा लाती है वो एसेट है, अगर पैसा ले जाती है वो लायबिलिटी है। गरीब लोग सबसे पहले लायबिलिटीज लेते हैं, जबकि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं। लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस। स्कूल हमें सिखाता है कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बने, कैसे ज्यादा मार्क्स लाएं, लेकिन कोई नहीं सिखाता पैसा कैसे काम करता है, कैसे टैक्स बचाएं या कैसे खुद का बिजनेस बनाएं। रिच डैड कहते हैं अगर तुम पैसों के गेम के रूल्स नहीं समझते तो तुम हमेशा पैसों के गुलाम बने रहोगे। जब तक आप नहीं समझते कि पैसा कैसे काम करता है, तब तक आप केवल पैसा कमाने के लिए ही काम करते रहेंगे। लेसन 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट कहते हैं हर जॉब एक सीखने का मौका है, पैसा तो सेकेंडरी है। इसीलिए उन्होंने सेल्स, मार्केटिंग और इन्वेस्टिंग सीखी, क्योंकि उनका सपना था अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना। फाइनेंशियल सक्सेस न तो भाग्य का खेल है और न ही हाई आईक्यू का, ये होती है सही सोच, सही ज्ञान और सही एक्शन का नतीजा। उन्होंने सेल्स का काम सिर्फ कम्युनिकेशन और परसुएजन सीखने के लिए किया। स्किल बेस्ड लर्निंग ही होती है लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी। लेसन 5, इन्वेस्ट इन सेल्फ एजुकेशन। रॉबर्ट कहते हैं अगर आपको सेल्फ मेड मिलियनियर बनना है तो शुरुआत करें सेल्फ एजुकेशन से। वो नियमित रूप से सेमिनार अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मेंटर्स से मार्गदर्शन लेते हैं और पैसा खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, जिससे रिटर्न्स लाइफ भर मिलते हैं। रॉबर्ट का मानना है आपकी नॉलेज तभी कीमती है जब आप उसे बेच सकें। कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस एक हाई इनकम पोटेंशियल रखते हैं, और सेल्स किसी भी एंटरप्रेन्योर की पहली और सबसे जरूरी स्किल है। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सपर्ट, सेलिंग सीखना जरूरी है। बोनस लेसन, फियर और ग्रीड दोनों से बचना है। गरीब लोग डर की वजह से रिस्क नहीं लेते, अमीर लोग लालच की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां कर बैठते हैं। रिच डैड कहते हैं इमोशंस को कंट्रोल करो और लॉजिक से फैसले लो। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड एक रेवोल्यूशनरी किताब है जो दुनिया भर के लोगों को यह समझाती है कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे पैसे को अपना गुलाम बनाया जा सकता है, और कैसे एक आम इंसान भी अमीर बन सकता है सही सोच और सही एक्शन से। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए लर्न फास्ट, थिंक डीप, ग्रो एवरी वीक।